हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को समझते हैं। एक सामान्य बोर मॉडल को कई इलेक्ट्रॉनों वाले एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों की गणना के लिए प्रत्यक्षतः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन केंद्रीय बल के अधीन नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहते हैं, स्क्रीन प्रभाव बीच में आते हैं। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच बल अब कूलॉम बल के नियम से निर्धारित नहीं होते हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि बोर का मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन के लिए लागू है, जिसमें एक धनावेशित नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है। इस प्रकार से वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। परंतु जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उनमें आपस में प्रतिकर्षण होने लग जाता है तथा इलेक्ट्रॉन केंद्रीय बल के प्रभाव में नहीं रहते हैं। जबकि जब एकल इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय बल के प्रभाव में रहते हैं। और जब बहु इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बहु इलेक्ट्रॉन निकाय में केंद्रीय बल के अधीन नहीं रहता है। इसे हम लिख सकते हैं कि बहु इलेक्ट्रॉन निकाय में इलेक्ट्रॉन केंद्रीय बल के अधीन नहीं रहता है तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य भी प्रतिकर्षण कार्य करने लगता है। इसलिए हम बोर मॉडल के अनुप्रयुक्त नहीं है। बोर मॉडल के अनुप्रयुक्त नहीं है बहु इलेक्ट्रॉन निकाय। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन केंद्रीय बल के अधीन नहीं रहता है। ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। स्क्रीनिंग प्रभाव बीच में आता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्क्रीनिंग प्रभाव बीच में नहीं आता है। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच अब कूलॉम के नियम से निर्धारित नहीं होते, नहीं, कूलॉम के नियम से निर्धारित होते हैं, ये तो बात गलत है। तो विकल्प ए सही है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।